हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो हम पढ़ रहे थे अध्याय 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो हमने इसमें थ्योरी पार्ट सीखा था और थ्योरी पार्ट में हमने क्षेत्रफल निकालना सीखा था और उसके डिफरेंट टाइप की जो फॉर्मूलाज है और जो कंसेप्ट है वो हमने थ्योरी वाले पार्ट में सीखा था कि यहाँ पे जो त्रिज्या खंड बनता है या वृत्तखंड बनता है तो उनका क्षेत्रफल किस तरह निकलता है। तो आपने वहां सीखा था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको इन क्वेश्चन को हल करने में समस्याओं का सामना ना करना पड़े और आपके लिए इजी हो जाए। तो यहाँ पे हमने प्रश्न नंबर 5 पढ़ना था। तो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ऐसा करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी वीडियो या मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है कि नहीं, और मैं और बेहतर ढंग से फिर आपको पढ़ाने का और प्रयास करूंगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 5। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त की एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो ज्ञात कीजिए। नंबर 1 पे पूछ रखा है आपसे, नंबर 1 पे क्या पूछा है आपसे? चाप की लंबाई पूछी है, चाप द्वारा बनाया गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये है आपके पास त्रिज्या दी है। कितनी दी है त्रिज्या वो लिख लो जो आपको दिया है। पहले त्रिज्या दी है आपको जिसको आर से डिनोट करते वो कितना है आपके पास? 21 सेंटीमीटर। और त्रिज्या खंड का कोण कितना दिया है आपको? त्रिज्या खंड का कोण, यहाँ पे लघु त्रिज्या खंड की बात हो रही है तो हम उसी की बात करेंगे अभी। ये थीटा है और ये कितना है आपके पास? 60 डिग्री है। तो अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे आपके पास ओ ए बी एक त्रिभुज बन रहा है और यहाँ पे ये 60 डिग्री है बीच वाला कोण। तो आपके पास ए कोण भी 60 डिग्री होगा और बी कोण भी आपके पास 60 डिग्री होगा और ये वाली ए बी भुजा भी 21 सेंटीमीटर की होगी। यानी कि ये ओ ए बी जो त्रिभुज होगा आपके पास वो एक समबाहु त्रिभुज होगा। तो ये आ गया आपके पास। तो चाप की लंबाई कैसे निकालोगे? यानी कि आपको ये वाला निकालना है, ए बी, ये वाला। यहाँ पे मैं के लिख देता हूँ चलो डिफरेंशिएट करने के लिए। तो आपको क्या निकालना है? यहाँ पे ए के बी चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे चाप की लंबाई यानी कि परिधि का छोटा सा हिस्सा है ये। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? 2 पाई आर। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा है आपसे तो इसी की बात कर लेते हैं। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई फॉर्मूला लिख दो पहले। ये रहेगा आपके पास थीटा बटा 360 गुणा 2 पाई आर। यानी कि थीटा बटा 360, यानी कि आपने इतने एरिया की बात करी और इसी की चाप की बात हुई है, ये 2 पाई आर। और पाई की वैल्यू क्या लेनी है आपने? 22/7। तो थीटा कितना है आपके पास? 60/360 गुणा 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7। पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू कितना है आपके पास? 21। तो यहाँ पे जो कटता है वो काट देना है आपने। 7 एकम 7, 7 या 21। तो 0 से 0 काट दो। 6 एकम 6, छिकम छिकम 36। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और 2 एकम 2। तो क्या मिला आपको? यहाँ पे मिला आपको 22 सेंटीमीटर। यानी कि आपके पास चाप की लंबाई कितनी होगी? तो यहाँ पे लिखोगे आप, अतः चाप की लंबाई बराबर है 22 सेंटीमीटर। तो यहां तक समझ आ गया होगा आपको। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, यानी कि ये पूरे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है आपने ओ ए के बी का। तो कैसे निकलेगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला आपको आता है, यह है थीटा बटा 360। क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे भी वही लगेगा। चाप की लंबाई पूछेंगे तो 2 पाई आर लगाना है और क्षेत्रफल पूछेंगे तो पाई आर स्क्वायर लगाना है। तो थीटा कितना है आपके पास? 60/360
360 गुणा 22/7 गुणा आर का वैल्यू कितना है आपके पास 21 का वर्ग। तो क्या आएगा ये आपके पास, ये आएगा 60/360 गुणा 22/7 गुणा 21 का वर्ग, मतलब 21 को आपने 2 बार लिखना है। तो 7 एकम 7, 7 या 21, जो कटता है उसको काट दो, 0 से 0 कट गया, 6 एकम 6, छिकम छिकम 36, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और यहाँ पे 2 एकम 2, 11 दूनी 22। तो क्या मिला आपको, 11 गुणा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर मैंने क्यों लिखा, सेंटीमीटर स्क्वायर मैंने क्यों लिखा, ये इसलिए लिखा ताकि जो वर्ग यूनिट होते हैं आपके पास, क्षेत्रफल की यूनिट होते हैं, वो वर्ग मात्रक होता है, क्योंकि हमने थ्योरी वाले पार्ट में मैंने बताया था आपको। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आएगा आपके पास, ये आएगा 21 गुणा से 11 से करोगे इसको तो कितना आया, 231। तो ये आएगा आपके पास 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लास्ट में लिखोगे अतः त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना है आपके पास, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई समस्या या डाउट आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताएं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब आपने इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ये रहेगा आपके पास त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अभी लघु की बात हो रही है, मैं लिख नहीं रहा हूं यहाँ पे, तो लघु है यहाँ पे। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए समबाहु, यहाँ पे लिख दो माइनस समबाहु त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपके पास, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना आया था, ये आया था आपके पास 231, यह आया था 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। तो ये आपको फॉर्मूला आता होगा और इसको याद भी रखना है आपने, क्योंकि एचपी बोर्ड में एग्जाम में ये एमसीक्यू में जरूर पूछा जाता है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे भुजा कितनी है, 21 है। तो ये आएगा आपके पास 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस √3/4 और गुणा 21 का वर्ग। तो इसको जब सॉल्व करोगे आप, तो यहाँ पे आपको ये पहले ही बोल रखा है इन्होंने कि इसमें आपको दिया नहीं है, परंतु यहाँ पे आपको जो √3 का वैल्यू है वो स्टैंडर्ड वैल्यू वो रखना पड़ेगा, 1.73/4 गुणा 21 तो चलो इसको सॉल्व करते, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा आपके पास। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, ये वाला, ये सॉल्व करके आया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब ये पूरा सॉल्व करोगे आप, इसको 21 गुणा 21 करोगे तो 441 आएगा, और 441 को गुणा करोगे 1.73 से और भाग दोगे 4 से, तो ये आपके पास आएगा 190.7325, लिख दो आप। और ये भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने ये ध्यान रखना है कि ये अगर आपको ये वाला स्टेप समझ नहीं आएगा तो आप मुझे जरूर पूछे, मैं इसको हल करके भी बताऊंगा आपको। ये सिंपल मैथमेटिक्स से कैलकुलेशंस है, तो आपको करनी है। तो आपको 231 में से क्या घटाना है, 190.73। तो यहाँ भी डेसिमल लगा दो, 0 लगा दो, यहाँ से 80 ले जाओ, ये 10 यहाँ पे बना 10 और ये बचेगा 9, 10 में से 3 चला गया 7,
और 9 में से 7 चला गया तो 2 पॉइंट यहाँ पे 0 और यहाँ पे ये आएगा आपके पास। तो ये आया आपके पास 40.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ आया होगा आपको। तो लास्ट में लिखोगे इसलिए संगत संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये क्या रहेगा आपके पास 40.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये वाला, ये क्वेश्चन नंबर 6 और यहाँ पे आपको बोल रखा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो मैंने डायग्राम पहले ही बना रखा है ताकि जो वीडियो है वो थोड़ी लंबी ना होए। तो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो ये ऑब्वियस पता चल रहा है, ये 60 है तो ये वाला भी 60 होगा और ये वाला भी 60 है। और ये वाली भुजा ए बी भी आपके पास कितनी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। तो ये आपको पता होगा। और संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है आपने। तो पहले आपने इसका क्षेत्रफल निकालना है, ये वाले लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है आपने। तो आपको पता है ये कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा। पहले हम यहाँ पे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। उससे आपके पास ये लघु का बचेगा और फिर आपने क्या करना है, दीर्घ त्रिज्याखंड का दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे वो तो बाद में करेंगे, पहले आप यहाँ लिख लो। यहाँ पे त्रिज्याखंड त्रिज्याखंड की त्रिज्या, त्रिज्याखंड की त्रिज्या यानी कि रेडियस कितना दिया है आपको वो लिखना है आपने। ये दिया है आपको 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर है। और त्रिज्याखंड का कोण, लघु त्रिज्याखंड का कोण तो कितना दिया है आपको, त्रिज्याखंड का कोण यानी कि थीटा, ये दिया है आपको 60 डिग्री। चलो ये हो गया। अब आप निकालेंगे लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला आपको आता है क्या है, थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 3.14, यहाँ पे आपको बोल रखा है पहले ही। तो ये थीटा की वैल्यू है 60 बटा 360 गुणा पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू है आपके पास 15 का वर्ग। तो ये आएगा आपके पास 60 बटा 360 गुणा, इसका डेसिमल हटा दो ये बन जाएगा 314 बटा 100 गुणा 15 गुणा 15। तो जो कटता है उसको काट दो, यहाँ पे ये 0 से 0 कट गया, 6 कम 6 कम से कम 36 और यहाँ पे ये बचेगा 2 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। तो ये 5 से कटेगा, बी पंजा 100। तो फिर से ये कटेगा, 5 से 5 दिए 15 और 5 का 20। तो ये 2 से कटेगा ये वाला, 15 दूनी 30 और 7 दूनी 14। तो ये आपके पास क्या मिला आपको, ये मिला 157 गुणा 3 बटा 4। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या मिलेगा आपको, ये जब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये मिलेगा आपको, पहले गुणा मल्टीप्लाई कर दो इसको। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 7 या 21 हासिल 2 15 या 45 और 2 47 बटा 4, ये मिला आपको सेंटीमीटर स्क्वायर, 471 बटा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो ये मिला आपको लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, परंतु आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या रहेगा, फॉर्मूला ये रहेगा लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल।
तो यहाँ कर देता हूं मैं इसको। ये आएगा लघु, ये कितना आएगा आपके पास, ये आएगा 471/4 माइनस √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर यानी कि 15 का वर्ग। तो इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करता हूं मैं। नेक्स्ट पेज पे ये आएगा 471/4 माइनस √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है 15 का वर्ग। तो कितना आएगा ये आएगा 471/4 माइनस √3 का वैल्यू रखो 1.73/4 इंटू 15 मल्टीप्लाई बाय 15, 15 टू टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये आएगा आपके पास 471/4 माइनस 173 बटा, इसका डेसिमल हटा दो तो ये आएगा बटे में 100 गुणा 15 गुणा 15। तो यहाँ पे अगर काटना चाह रहे हो आप तो काट सकते हो, 5 से काटो इसको, 5 दिए 15 और 2×5 100, फिर से 5 से कटेगा, 5 दिए 15 और 5 का 20। तो कितना मिला ये आपको, ये मिलेगा 471/4 माइनस 173 गुणा 9/16। तो ये मिला आपको, मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 471/4 माइनस 9×3 = 27, हासिल 2 9 7 63 और 2 65, हासिल 6 9 एकम 9 और 6 15। तो ये आएगा आपके पास ये। तो ये बाहर लिख दो सारे में सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भिन्न का ये भिन्न मान लो, इसका जमा माइनस कैसे होगा, हर का लघुत्तम लेंगे तो ये आएगा 16 और ये आएगा आपके पास 4 एकम 4 7 छक्का 28, हासिल 2 4 छक्के 16 और 2 18। तो ये है आपके पास। और ये अगर भिन्न का जमा माइनस आपको करना आता नहीं है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, फिर मैं आपको अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो में समझाने का प्रयास करूंगा। आपको 1884 में से क्या घटाना है, 1557 ये घटाना है आपको। तो 7 और 7 5 2 और ये 3, तो कितना है आपके पास, ये आएगा 327/16। ये क्या है आपके पास 327/16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया आपके पास कितना, 327/16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा। और इसको अगर भाग देते हो आप तो भाग भी दे सकते हो आप, तो इसको भाग दोगे जब तो ये आएगा आपके पास 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आया आपके पास लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये आया आपके पास लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपने, ये एक पूरा वृत्त है तो इतने से पोर्शन का क्षेत्रफल आपने निकाल दिया। अब आपको ये बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है इसका आपने क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। तो πr² में से अगर ये वाला आप घटा देते हो, कौन से वाला, ये टेक्निकली समझने का प्रयास करते हैं, अगर ये वाला घटा दोगे तो आपके पास ये बचेगा वापस। तो ये कैसे निकलेगा, पूरे वृत्त में से क्या करना पड़ेगा आपको, ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे आएगा, ये दीर्घ वृत्तखंड था ना आपके पास, ये वाला जो था ये क्या था आपके पास, ये आपके पास दीर्घ वृत्तखंड है। और जो ये वाला पोर्शन था ये आपके पास लघु वृत्तखंड था। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल πr², उसमें से लघु का घटाओगे तो आपके पास दीर्घ का बच जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे करता हूं मैं ये। तो आपके पास दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा आपके पास, ये होगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या था वो भी आपने देखा है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, πr² माइनस लघु का क्या था आपके पास 20.43
3.43। अब पाई का वैल्यू कितना बोला था यहाँ पे 3.14 और आर का वैल्यू कितना था आपके पास 15 का वर्ग माइनस 20.43। तो यहाँ पे डेसिमल हटा दो तो ये बन जाएगा 314/100 गुणा 15 गुणा 15 माइनस 20.43। तो यहाँ से काट सकते हो आप 20×100 और 5×3 = 15 और वैसे ही यहाँ पे 5×3 = 15 और 5×6 = 20। तो क्या मिला आपको 314 गुणा 9/4 माइनस 20.43 और पूरे का सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो क्योंकि आपके पास ये क्षेत्रफल है। तो जब इसको आप भाग दोगे तो ये आएगा आपके पास 706.5 माइनस 20.43 क्योंकि जब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आएगा आपके पास 706.5 माइनस 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर और जब इसको घटाओगे तो ये आएगा आपके पास 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लास्ट में लिखोगे अतः दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आया आपके पास, ये आया 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था आपके पास। और अगर इसमें कोई भी आपको डाउट लग रहा है, कोई भी समस्या आ रही है तो मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पे अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो अभी हमने करा वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको आपने बार बार अभ्यास करना है। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम पहले ही बना दिया। यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो ये जीवा ए बी आपके पास अंतरित करती है। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपने, यानी कि आपने इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। अब आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि लघु का निकाले या दीर्घ का निकाले, तो आपके पास जो जीवा है उसके संगत वाला क्षेत्रफल निकालना है आपने। तो इसके इस डायग्राम में जो बन रहा है वो निकालना है आपने। तो सबसे पहले तो आपको इसके त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे लिखेंगे हम वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है आपको, ये दी है आपको 12 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या दी है। और केंद्रीय कोण, और कोण दे रखा है त्रिज्या खंड का। त्रिज्या खंड का कोण कितना दिया है आपको 120 डिग्री दिया है। तो अब आपको पता है कि जो ओ एम है वो लंब है ए बी पर। ओ एम क्या है, ओ एम आपके पास लंब है ए बी पर। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, आपके पास जो ए एम होगा वो किसके बराबर होगा, एम बी के बराबर हो जाएगा, जो क्या होगा आधा होगा किसका, ए बी का। यहाँ तक तो आपको समझ आया होगा कि जो जब ये ओ एम यहाँ से लंब गिरेगा तो ये ए एम किसके बराबर हो जाएगा, एम बी के बराबर हो जाएगा। और ए एम और एम बी जो है वो आधे है किसके, ए बी के। तो चलो ये आपको समझ आया होगा। अब आपने एक चीज और भी सीख रखी है कि जब शीर्ष से लंब गिरता है तो जो ये वाला शीर्ष कोण है ये समद्विभाजित हो जाता है। तो 120 था तो कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा और ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। अगर आप इस वाले त्रिभुज में बात करते हो, इस छोटे वाले त्रिभुज में, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये 90 डिग्री है, 60 डिग्री, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये वाला कितना बचा आपके पास, 30 डिग्री बचा। तो ये भी आपको पता चल गया कि ये वाला कितना है, 30 डिग्री है, और इधर को भी 30 डिग्री है। तो चलो इसको मैं इरेज कर देता हूं। चलो इसको मैंने इरेज कर दिया। अब देखते हैं आगे। तो यहाँ पे जो ए बी है वो 2 टाइम है किसका, ए एम का, यानी कि ए एम का दुगना क्या है आपके पास, ए बी है। तो इतना आपको समझ आया होगा।
अब आपने यहाँ पे क्या करना है, ए बी निकालने के लिए, ए बी की लंबाई निकालने के लिए तो ऐसे तो ये पता ही नहीं चलेगी आपको, या यहाँ पे आपको पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी आपको इस लंब की, ये तो 12 सेंटीमीटर है मान लो, ये भी 12 सेंटीमीटर है, ये दिया है आपको, परंतु ये लंब की तो हमें पता ही नहीं। अगर ये लंब पता होता तो हमें ये सारा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, तब हम डायरेक्ट ए एम निकाल सकते थे पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। परंतु यहाँ पे सिर्फ एक ही भुजा पता है, तो इसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री की सहायता लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ओ एम, जो ए एम है ना आपके पास, ए एम जो है, ए एम निकालने के लिए आप इसको किससे भाग दोगे, जो आपको दिया है, किससे, ओ ए से। अब ये तो गड़बड़ हो गया काम, क्योंकि हम ए एम, ये तो डिस्टर्ब हो गया, ये समीकरण जो है आपके पास बैलेंस है ही नहीं। तो आपने अगर इससे भाग दिया है ओ ए से, तो आपको मल्टीप्लाई भी ओ ए से करना पड़ेगा, क्योंकि ओ ए से मल्टीप्लाई करने के बाद ये दोनों कट जाएंगे और ये जो आपके पास इक्वेशन है ये बैलेंस रहेगी। तो हमने ये कर दिया। अब आपको पता है कि ए एम क्या है आपके पास, ए एम आधार है और ओ ए क्या है आपके पास, करण है। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, जो ए एम बटा ओ है, ये आपके पास आधार है और ये वाला आपके पास क्या है, ये करण है। तो आधार बटा करण किसके बराबर होता है, आपने ट्रिग्नोमेट्री में सीख रखा ही होता है आपके पास, साइन। आधार बटा करण किसके बराबर होता है, अच्छा यहाँ पे लिख सकते हो आप, सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि जो ये ए एम है ना, ए एम यहाँ पे आधार नहीं है बल्कि लंब है। आधार आपके पास ये वाला है, ओ है। तो ये आधार बटा लंब क्या होगा आपके पास, ये आधार नहीं है क्या, ये आपके पास, ये आपके पास लंब है, इसको क्या मानेंगे आप, लंब। तो लंब बटा आधार क्या होता है आपके पास, साइन। साइन किसका, 30 डिग्री का। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है आपके पास, साइन 30 का वैल्यू होता है आपके पास 1/2। अच्छा, 1 मिनट, थोड़ा सा इस पे मैं दोबारा देख लेते इसको। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, ये वाले डायग्राम पे ये बना रखा है जो मैंने। तो यहाँ पे अगर इस पे ध्यान देते हो आप, तो जो आपके पास, वैसे इस तरह भी हो जाएगा ये जो मैंने अभी करवाया आपको, परंतु आपने इस वाले डायग्राम पे ध्यान देना जो मैंने साइड में बना रखा है। तो मैं इसको मान लेता हूं कि ये जो ओ एम है ये आपके पास, इस वाले कोण को नापेंगे हम यहाँ पे, ये वाले कोण को। तो ये वाले कोण को मेजर करेंगे आप। तो यहाँ पे जो ए एम है ये आपके पास लंब हो जाएगा और ओ ए क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ए एम क्या है आपके पास और ओ ए क्या है, ए एम आपके पास लंब है और ओ ए आपके पास आधार है। ये क्या है आपके पास, लंब बटा आधार। और ये किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, साइन। और कौन सा एंगल नाप रहे हैं हम, ये वाला, यहाँ पे ओ वाला एंगल। तो यहाँ पे साइन 60 डिग्री हो जाएगा। और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है आपके पास, √3/2। तो यहाँ पे रख दो 2 × √3/2। और ओ ए कितना है आपके पास, ओ ए है आपके पास 12। तो इस तरह भी कर सकते हैं आप। और यहाँ अगर आप ये वाला कोण कंसीडर करोगे इसमें, तो आप ये वाला आधार ले सकते हो और ये कर्ण ले लो, तो यहाँ पे कॉस आएगा फिर। तो इस तरह भी कर सकते हो आप, परंतु अगर यहाँ पे ऐसे करना है आपने तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ए बी कितना आ गया आपके पास, ये आया आपके पास √3 × 12। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ए बी बराबर है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 12 × 3 सेंटीमीटर। तो यानी कि आपके पास जीवा की लंबाई कितनी आ गई, अतः यहाँ पे लिखोगे आप, अतः जीवा की लंबाई बराबर है 12 × 3 सेंटीमीटर। अब आपने निकालना क्या है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो यहाँ पे वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा,
तो उसके लिए आपको अभी क्या करना पड़ेगा, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पे आधार तो आपको मिल गया, कितना आधार मिला आपको, ये वाला, ये आधार है, ए बी क्या है आधार, और ऊंचाई क्या है इसकी, ओ एम है। तो ओ एम कैसे निकालोगे आप, तो इसके लिए आपको ओ एम किसके बराबर है, यहाँ पे कर देता हूं मैं, जो ओ एम है वो किसके बराबर है, ओ एम के बराबर है। ओ एम किसके बराबर है, ओ एम के बराबर ही होगा, इसके इससे तुलना तो कहीं कर ही नहीं सकते। तो इसके बटे में भी मैं ओ ए लिखता हूँ और मल्टीप्लाई में भी ओ ए लिखता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं ट्रिग्नोमेट्री की सहायता ले रहा हूँ इसको हल करने के लिए। तो ओ एम बटा ओ ए, ओ एम क्या है आपके पास